नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के एक और मॉड्यूल में। और मैं हूं स्वाति भाटिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। और आज का हमारा टॉपिक है वॉइस मॉड्यूलेशन। दोस्तों, वॉइस मॉड्यूलेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल आप स्पीच या प्रेजेंटेशंस देते समय भी कर सकते हैं। ये ना केवल आपके आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, बल्कि आपके दर्शकों के अंदर आपके लिए कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है, जिससे उनको भी आपके आइडियाज और आपके बिलीव्स पर यकीन हो जाता है। इससे उनकी अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी भी दूर होती है। अब आप सोचेंगे कि आपको वॉइस मॉड्यूलेशन की आखिर जरूरत क्या है? तो भाई ये आपको देती है आइडेंटिटी। होता है ना कि हम आवाज सुनकर पहचान जाते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देते हैं। जब आप विवेक बिंद्रा सर का वेबिनार्स होते हैं और आपके पास एक कॉल आती है, तो सबसे पहली आवाज किसकी होती है? नमस्कार, मैं कौन बोल रहा हूं? विवेक बिंद्रा। तो आप एकदम पहचान जाते हैं कि अरे, मेरे पास विवेक सर का कॉल आया है और वो हमें इनवाइट कर रहे हैं किसी वेबिनार के लिए। ऐसा ही कुछ होता है जब आप केवीसी के अमिताभ बच्चन की आवाज सुनते हैं। नमस्कार, मैं बोल रहा हूं अमिताभ बच्चन, केवीसी से। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। आप भी एक्साइटेड हो जाते हैं। बस यही कमाल है वॉइस मॉड्यूलेशन का दोस्तों। आपकी आवाज आपकी पहचान बन सकती है अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी कि सर्विलेंस की। सर्विलेंस आपको बताता है कि आसपास क्या हो रहा है और आपको एक एकाग्रता देता है। कैसे आप किसी की फोन में आवाज सुनकर पहचान जाते हैं कि उसका मूड कैसा है। दोस्तों के साथ भी ऐसा होता है, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ ऐसा होता है। आप बॉस की आवाज सुनकर भी पहचान जाते हैं कि गुस्से में है या छुट्टी दे सकते हैं। होता है ना? यही होता है दोस्तों कमाल वॉइस मॉड्यूलेशन का। ऐसे अनगिनत तथ्य हैं जो आपकी आवाज को आपकी पहचान बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको एक मौका देता है अपना इंप्रेशन दूसरों पर बिठाने का। यकीन मानिए, कई पोटेंशियल एम्प्लॉयर आपकी आवाज की क्वालिटी के आधार पर भी आपको आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी है आवाज की कि आपका बॉस या आपके फैमिली मेंबर्स बार बार आपको किसी इवेंट को मैनेज करने या होस्ट करने को भी कहते हैं। तो है ना एक्साइटिंग? और अब आइए लास्ट के फैक्टर पर, उसे हम कहते हैं सी फैक्टर का एनहांसमेंट, यानी कि कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस को एनहांस करते हुए कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करता है। फायदे तो बहुत सारे हैं। अब आप सोचेंगे कि हम इसे इंप्रूव कैसे करें, किस तरह से लागू करें अपनी आवाज पर ऐसी क्वालिटी का जादू। तो दोस्तों, हमारे पास है 5 स्टेप थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी है पिच। बी लाउड एंड क्लियर। हमेशा भाषण देते समय आपकी आवाज की पिच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। माइक के माध्यम से अगर आप बोल रहे हैं तो हमेशा अपनी आवाज को नॉर्मल या थोड़ा हल्का रखिए, क्योंकि माइक ऑटोमेटिकली आपकी आवाज की गूंज बना देता है ना? और अगर आप उस पर भी उतनी ही पिच पे बोलेंगे तो आपकी आवाज फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी और लोगों को ये शोर की तरह सुनाई देगी। ऐसा ही अगर आप मान लीजिए किसी ऑडिटोरियम पर हैं, या आपके डिपेंड करता है कितने लोग आपको सुन रहे हैं। अगर कम लोग हैं और आप किसी कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं तो आपकी पिच इतनी रहेगी कि वो लोगों के तक पहुंच जाए, लेकिन चिल्लाएंगे नहीं। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरी थ्योरी है नो ट्रेन टू कैच। जी हाँ, आपने मालगाड़ी में सवार नहीं होना है। बोलने के लिए नहीं बोलना है दोस्तों, समझाने के लिए बोलना है। अब ठहराव जिंदगी में उतना ही जरूरी है जितना आपकी आवाज में आना चाहिए। इससे लोगों को आपको समझने में आसानी होती है और साथ ही आपको भी टाइम मिलता है अपने दिमाग में एक रोड मैप बनाने का। क्या होता है ना, कई बार हमारे पास सवाल आते हैं, हम तुरंत उसका इफेक्टिवली आंसर देना चाहते हैं, बट उसके लिए सबसे अच्छा जो एक मूल मंत्र है वो है कि पॉज लीजिए। वो पॉज जो है, पॉज मतलब चुप नहीं होना है, पॉज मतलब इस टाइप का, या थोड़ा सा सोच लिया। उससे क्या होता है, आपके दिमाग को एक टाइम मिलता है उस चीज के आंसर देने के लिए। और यही जो है फैक्टर इंटरव्यूज में भी काम आता है, ध्यान जरूर रखिएगा, नहीं तो आप अपना कंटेंट भूल भी सकते हैं। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरा है स्ट्रेस ऑन पावरफुल वर्ड्स। ऐसे कई शब्द होते हैं आपके स्पीच में जो काफी पावरफुल होते हैं, या जिनको एम्फसाइज करना, जिनको स्ट्रेस करना बहुत जरूरी होता है समझाने के लिए। तो शब्द तब तक प्रभाव नहीं पैदा कर सकते जब तक उन्हें सही तरीके से डिलीवर ना किया जाए। आप बीच बीच में पॉजेज, स्पीच के बीच में जरूर एक पंचेस को इस्तेमाल करिए, ताकि आपको आपकी जो स्पीच है वो इंटरैक्टिव बनेगी और लोगों को भी आपको सुनने में मजा आएगा। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, और वो है वेरिएशन। दोस्तों, वेरिएशन यानी कि उतार चढ़ाव। जिंदगी भी अगर एक जैसी चलती रहेगी तो बोरिंग हो जाती है ना? ठीक उसी तरह से आवाज भी अगर आप एक जैसा थ्रो करेंगे तो वो भी बोरिंग हो जाती है। उसमें इमोशंस आना जरूरी है, उसमें एंगर आना जरूरी है, उसमें ट्विस्ट आना जरूरी है। तो आप अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाने की रोजाना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जानते हैं, ऐसा करने से आपकी स्पीच मोनोटनस नहीं साउंड करती। पंचेस पर भी जोर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पंचेस से ही लोग आपको ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। याद है वो बचपन के हमारे दिन जब हम राइम्स गाया करते थे, या जब हमारे टीचर्स हमें कहानियां सुनाया करते थे? कैसा था वो मंजर, बताइए? याद आया? जब वो कुछ बोलते थे तो हमें वो सारे सीन्स जो है विजुअलाइज कर सकते थे हम लोग। ऐसा ही कुछ जादू होता है हमारी आवाज में, और वही जादू आपको भी लाना है। बट ये रातों रात नहीं आता, हाँ, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, और वो है एक्सप्रेशंस। जी हाँ दोस्तों, एक्सप्रेशंस यानी कि आपके हाव भाव, किस तरह से आप बात कर रहे हैं, किस तरह के आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है, ये भी आपकी आवाज में झलकने चाहिए। चाहे वो आपको नहीं भी देख रहा, लेकिन आपकी आवाज सुन रहे हैं तो भी उसको ये पता चल जाना चाहिए कि इसके इस टाइम फेस पर क्या एक्सप्रेशंस है। अगर आप कोई खुशी की बात कर रहे हैं तो स्माइल आपके फेस पे जरूर होनी चाहिए, और अगर आप कोई बहुत गंभीर बात कर रहे हैं तो आपके फेस पे भी गंभीर ही एक्सप्रेशंस होने चाहिए। एक्सप्रेशंस आपको बहुत इंप्रेसिव बनाता है।
तो अब बात करते हैं कि हम ये सारी बातें किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको देती हूँ कुछ एक्सरसाइजेस जो आप डेली रूटीन पर करेंगे एक रिचुअल की तरह, और वो एक्सरसाइजें हैं इस तरह से। सबसे पहली है रीड अलाउड, यानी कि जोर जोर से बोलना। ये रोज की बात है, आप छोटी सी कोई भी एक पैरा ले लीजिए या बच्चों की बुक से स्टार्ट करिए, क्योंकि उसमें बहुत वेरिएशंस होती हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं। आप उनको रिकॉर्ड करिए, अपने आप को सुनिए, और जहां पर आपको लगे कि आपका वीक पॉइंट है उसको ठीक करिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, च्यू ईच वर्ड, यानी कि चबाना है। अब आप सोचेंगे खाना थोड़ी है जो चबाना है, भाई खाना की तरह ही चबाना है शब्दों को। चबा चबा कर धीरे धीरे बोलेंगे तो आपके शब्दों का डिक्शन सही होगा, उसका थ्रो सही होगा। और ये थ्रो जो है, आप माइक पर बात करते हैं ना, तब भी बहुत काम का होता है, क्योंकि माइक पर ऑलरेडी एक फिल्टर लगा होता है और हमारे शब्द कई ऐसे होते हैं जिसमें हवा निकलती है, और वो हवा जो है माइक पे टकरा के बैंग की आवाज करती है, उसी से बचाएगा। इस एक्सरसाइज को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, एक पेन ले सकते हैं, उसे इस तरह से अपने माउथ में फिट कर सकते हैं और फिर शब्द बोल सकते हैं ABC। थोड़ा फनी लग रहा है, लेकिन आप अकेले में करिएगा मिरर के सामने। तीसरी एक्सरसाइज आप यॉर्निंग की भी कर सकते हैं। हालांकि ये अच्छी मैनर्स नहीं मानी जाती, बट यॉर्निंग आप जोर से आवाज करके करेंगे, आ करके मुंह खोल के, उससे आपकी जितनी भी मसल्स है वो आपकी रिलैक्स होंगी और आपको वर्ड्स थ्रो करने में आसानी होगी। और जिस तरह से हम च्युइंगम च्यू करते हैं, उस तरह से आपको अपनी एक्सरसाइजेस रोज करनी है फेस की। च्युइंगम नहीं डालने की जरूरत, बस एक्सरसाइज उसको प्रिटेंड करने की। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पर, जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दोस्तों ब्रीदिंग हम सब करते हैं और हम ये जानते हैं ब्रीदिंग के बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग हैं जो ब्रीदिंग भी गलत तरीके से करते हैं। अभी आप अपनी ब्रीथ पे ध्यान दीजिएगा। आप जब इनहेल करते हैं तो एक्चुअली आपकी स्टमक जो है वो अंदर चली जाती है। आपकी स्टमक डीप ब्रीथ करने के बाद फुल होनी चाहिए, होल्ड करिए, और फिर जब आप रिलीज करेंगे तो उसको एम्प्टी करना है। डायफ्राम से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे ये क्या है, हम तो नेक से बात करते हैं। नहीं दोस्तों, डायफ्राम होता है आपकी स्टमक और आपकी चेस्ट के बीच का हिस्सा। आप अगर इस हिस्से से बात करेंगे तो ये रोज आप प्रैक्टिस करिए। ब्रीदिंग जब आप करेंगे तो प्रैक्टिस करिए, और यहाँ से आवाज निकलनी चाहिए। तब क्या होगा, आपका गला नहीं फटेगा, आपके गले में वोकल जो आपकी कॉर्ड्स हैं उनको ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, सीधा आप दिल से बात करेंगे। ठीक है, इसको हेड टॉक भी बोलते हैं और कई सिंगर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। योगा की प्रैक्टिस आप रोज करिए, प्राणायाम जरूर करिए, और हाँ, ओम चैंटिंग आप कर सकते हैं, वो भी आपकी डिक्शन को अच्छा करता है। ओम चैंटिंग नहीं करना चाहते तो की साउंड भी आप निकाल सकते हैं, वो भी आपकी ब्रीदिंग को भी नॉर्मल करता है और आपकी आवाज को भी शुद्ध बनाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है गार्गल। कई बार हम उर्दू के शब्द बोलना चाहते हैं, और उर्दू जो है हम सब जानते हैं कि 5 नुक्तों से बनी है, केवल 5 नुक्तों से, लेकिन ये नुक्ते भी गलत हैं। जानते हैं कई लोग गलत को भी गलत बोलते हैं, होता है ना, हम गलती करते हैं क्योंकि हम गलत बोलते हैं, वो नुक्ते नहीं लगा पाते। और नुक्ते कैसे लगते हैं दोस्तों, अगर आप गार्गल करेंगे, गार्गल करके थ्रो नहीं करना है, मुंह में पानी लेना है, गार्गल करना है, अप रखना है और आवाज निकालनी है, जैसे क ख ग, तो आपको ऑटोमेटिकली नुक्ते आएंगे। और ये टाइम लगता है, ये ऐसा नहीं है कि शाम को बोला और अगले दिन आपके नुक्ते तैयार। आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हाँ, कभी भी स्पीच हो या कोई परफॉर्मेंस हो या आपको अपनी कॉन्फ्रेंस में जाके कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो हमेशा जाने से पहले एक ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी जरूर पिएं। अगर आप चाय पीना चाह रहे हैं थोड़ी गर्म, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें ताकि आपकी वॉइस की जो क्वालिटी है वो बेटर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, वो है पोस्चर, यानी कि आपको लीन नहीं होना है ना, हमें स्ट्रेट रखना है। आप स्ट्रेट रखेंगे, आपकी आवाज अंदर से निकलेगी और आपकी आवाज का थ्रो बहुत अच्छा होगा। कई बार हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं दोस्तों, और हम गलती क्या करते हैं कि हम ऐसे पढ़ते हैं, है ना, ऐसे करने से आपकी आवाज की जो वॉल्यूम है वो नीचे हो जाती है। इसीलिए हमेशा आई लेवल पर आपको अपनी स्क्रिप्ट रखनी चाहिए और उसको बोलना चाहिए। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बड़े उस पर मंच पर हैं, तो अगर आप देख रहे हैं आपकी ऑडियंस हमेशा आपसे नीचे बैठी होती है, तो आपको एक्चुअली उनको आइज में नहीं देखना होता, आपको उनको हेड पे देखना होता है, तो उससे आपकी आवाज का थ्रो भी सही आता है, अदरवाइज नीची आवाज आएगी। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि नेक अपवर्ड एंड बैक स्ट्रेट। अब अगर आप चाहें इन सब एक्सरसाइजेस को करने के बाद कि आप चाहते हैं आपके पास टाइम है और आप थोड़ा सा थिएटर भी सीखना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा आपका विचार होगा, क्योंकि थिएटर में आपको काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस दी जाएंगी जो आपकी वॉइस को बेहतर बनाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हमारी ये वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।